बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, इलेक्शन को गुजरे अभी 2 दिन हो गए हैं, तकरीबन 48 आवर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे हलकों में इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। ये अपने तौर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जानबूझ के किया जा रहा है या कोई भी ऐसी गेम की जा रही है? नाजरीन ने देखा है कि ये इलेक्शन जब शुरू हुआ है और उससे लेके इलेक्शन डे तक, और इलेक्शन डे को टेलीफोन और मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद कर दिया गया क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। अब इंटरनेट खुला है तो जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जो फॉरेन कंट्रीज जो हमारे दोस्त हैं उनमें अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, अल जजीरा, रशिया, जिन्होंने रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि इस किस्म के जो बदमाशी वाले और फ्रॉड इलेक्शन दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। इतनी नाअहली और बेअकली से धांधली की गई है। धांधली नहीं इसको कहा जा सकता, इसको सीना जोरी से फ्रॉड किया जा सकता है कि जमहूर की आवाज जो लोगों ने अपने हक़े राय दही इस्तेमाल किया और अपना वर्शन दे दिया, अपना मैंडेट एक जमात को दे दिया, लेकिन आपने ब्लेटेंटली आपने जो सीना जोरी से उसको जो है मानने से इनकार कर दिया। क्या क्या नहीं किया आपने इस एक पार्टी के साथ। शुरू दिन से लेके पार्टी तोड़ दी गई। उसका जो चेयरमैन है वो जेल में पड़ा है, 200 मुकदमे उसके ऊपर है। उनको रैली की इजाजत नहीं थी, उनको जलसे की इजाजत नहीं थी, उनसे सिंबल छीन लिया गया। बड़े जो नामवर और जो बकाऊ सहाफी हैं वो बैठ के कहते थे कि ये हर एक कैंडिडेट का चूंकि अपना एक सिंबल होगा इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलेगा। बेवकूफ बना रहे थे। ये समझते थे ये दुनिया जो है ना, ये अभी 1990 की दहाई में रह रही है, ये बेवकूफ है, इनको जैसे भी ऐसे बातों शातों में लगा के गुजारा किया जा सकता है। लेकिन सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली और अपना मैंडेट जो है वो उसको क्लियरली इन दी फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिया। और जो फाफर ने रिपोर्ट दी है उसने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी थी वो मेंटेन की गई है पोलिंग स्टेशन तक, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी है और वो कंप्रोमाइज हो गई जब रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में गए। अब बदमाशी कहां से शुरू हुई है? एक तरफ एक इलाके की जमहूर खड़ी है, उसने 1 लाख या 2 लाख वोट दिए हैं, और एक जो उधर रिटर्निंग अफसर बैठा है वो अपनी बदमाशी से वो कहता है कि ठीक है जी, आपकी मैं नहीं मानता हूं, ये 2 लाख बंदे की मैं नहीं मानता हूं, मैं फॉर्म 47 फलां बंदे को इशू कर रहा हूं। नाजरीन, मैं आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ दिखा रहा हूं, चूंकि एक स्क्रीनशॉट को उसको एक्सप्लेन करना जो है वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन नाज़रीन गौर करें, इतनी बदतमीजी से और इतनी बेअकली से धांधली की गई कि एक हलके में आप खुद अपना जो रिजल्ट है ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हो। ये रेहाना डार का हलका है। अब देखें, 1,31,000 वोट आपने जो है ऑलरेडी आ चुके हैं, वो फॉर्म 45 आपने जारी कर चुके हैं। टीवी पे चल रहा है कि 1,31,000 वोट है और ख्वाजा आसिफ साहब का 82,000 था और 99% रिजल्ट आ चुका था। 99%, 1% सिर्फ रहता था। उसको 50,000 वोट उसके दला के वो सारे वोट खत्म कर दिए गए। इतनी बदमाशी से खत्म कर दिए गए कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब इस पे जो है फॉरेन मीडिया जो और पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है कि ये आपने इतनी बदमाशी कर ली है, इतना गंद अपने पल्ले में डाल लिया है। ये एक बात याद रखें कि ये जो करने वाले हैं ना, ये जो मंसूबा साज हैं, ये सारा गंद उनके पल्ले में जाना है। किसी ने सियासतदान को बुरा नहीं कहना। सियासतदान तो कठपुतलियां हैं, उनको पता है जी ये कठपुतली है, ये इनके हाथों में खेलते हैं। लेकिन ये जो जितना गंद है ये उनके पल्ले में जाना है जो बैठे हुए हैं। बहरहाल अमेरिका से लेके यूरोपियन यूनियन तक और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है, कंडेम किया है, तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी इसकी ऑल ओवर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये क्या बदमाशी हुई है कि एक पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया गया और उनके पास फॉर्म 45 जो है वो मौजूद है। और मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, एज पर फॉर्म 45 की जो कैलकुलेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 180 सीटें नेशनल असेंबली की जीत रही है। 180, इससे ज्यादा क्लियर कट मैंडेट क्या होता है? लेकिन इससे ज्यादा जो है वो ज्यादती भी क्या होती है? मैं कहना चाहता हूं जो हमारे ताकतवर तबके हैं कि आपने ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया इस अवाम पे, आप ये कैसे अपना पूरा कर सकेंगे, कैसे ये रिवर्स कर सकेंगे? और अभी भी आप इंतहाई डटाई से और बदमाशी से और सीनाजोरी से जो है अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे और उनको क्रश करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि ये अल्टीमेटली ये खत्म होगा।
یہ فارم 45 جن لوگوں کے پاس موجود ہے ان کو رزلٹ عدالتوں کو دینا پڑے گا. یہ فارم 47 کا رزلٹ جو چینج ہوگا, ابھی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے لاہور کا, اس میں جناب جو ہے سامنے دیکھتے دیکھتے 70,000 کی لیڈ دے دی گئی. کو خدا کا خوف کھائیں, 70,000 تو ووٹ شاید وہاں پہ کاسٹ جتنے کاسٹ میں اس سے بھی زیادہ کی لیڈ دے دی گئی. یاسمین راشد کو ہرا دیا گیا. عطا تارڑ, یہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے سارے حلقے چیلنج ہو گئے ہیں, ان کی پٹیشنیں دائر ہو گئی ہیں. عطا تارڑ کا بھی ہو گیا ہے, نواز شریف صاحب کا بھی ہو گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حلقہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں رہنا. میں آج گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ حلقہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں رہنا. اسی لیے نواز شریف صاحب نے مانسیرا کی سیٹ پہ جا کے وہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دے دی. ان کو پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں رہنا ہے. یہ ابھی جو میں دکھا رہا ہوں اسکرین شاٹ, تہمینہ دولتانہ کا حلقہ دیکھیں, 1,11,000 ان کے مخالف طاہر اقبال کو ملے ہوئے تھے, اور تہمینہ دولتانہ جو ہے وہ ان کو ریورس کر دیا گیا. 1,11,000 تہمینہ کو دے دیا گیا فارم 47 میں, اور دوسرے کو دے کے اس کو ہرا دیا گیا. اس طرح کی بدتمیز دھاندلی جو ہے وہ شاید ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے, پاکستان میں بھی آج تک نہیں دیکھی ہے. لیکن اتنی زیادہ بدماشی کر کے بھی پاکستان تحریک انصاف پھر بھی 100 سیٹوں سے زیادہ جیت چکی ہے. اور میں بالکل, مجھے اس بات پر کبھی یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں, گو کہ عدالتوں جو ہے اپنے آخری دموں تک پہنچ چکی ہیں. انصاف کا نظام ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, زمین بوجھ ہو چکا ہے. اور ہمارے بہت بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, لیکن وہ چپ سادھی. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر عدالتیں چاہتی, جو بڑی عدالتیں ہماری ہیں وہ چاہتی کہ جی ہم نے عوام کا جو اعتماد بحال کرنا ہے تو 100 نوٹیں لیتے. اب لے کے آئیں, ڈاکومنٹ لے کے آئیں, فارم 47 لے کے آئیں, فارم 45 لے کے آئیں, ایک حلقے کا دیکھا جا سکتا ہے. یہ 10 منٹ کا کام ہے, اس میں تو کوئی ایسے لمبی چوڑی سائنس ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ چیف صاحب کہتے ہیں جی میں تو میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ایسے, میں ناظرین کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ ایسے چلے گا نہیں, یہ نظام ایسے چلے گا نہیں. یہ اس نے اب تبدیل ہونا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی تبدیل ہونا ہے. پر انٹرنیشنل پریشر بھی بہت زیادہ ہے. اب انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ کیوں ہے, میں ناظرین کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ امریکہ میں الیکشن ایئر ہے, اس دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں. ابھی ڈیموکریٹ جو ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, میں اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں کہ بہت سارے سینیٹر جو ہے ڈیموکریٹ کے, وہ اور جو امریکہ کا محکمہ خارجہ ہے وہ اس الیکشن پہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے. کیوں کر رہے ہیں, یہ کوشچن ہے نا. ایک تو الیکشن ہونے ہیں, دوسرا یہ سائفر کا جو کیس ہے, یہ میں نے پہلے بھی ناظرین کو بتایا تھا, یہ ختم نہیں ہوگا, یہ گلے میں پھنسے گا. یہ امریکہ میں بھی اس آنے والے جو اس سال الیکشن ہو رہے ہیں اس میں یہ ہارٹ ایشو ہوگا. یہ چھوٹا میٹر نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کو آپ ریٹن لکھ کے بھیج دو جی فلاں گورنمنٹ کو گرا دو, فلاں کو بنا دو. یہ چھوٹا میٹر نہیں ہے. لیکن یہ عمران خان نے کیا ہے کہ اس میٹر کو لے کے پبلک میں آیا, اور پبلک امریکن پبلک میں بھی آ گیا. امریکن کی پبلک کو بھی پتا چل گیا کہ ہماری گورنمنٹیں کیسے کیسے مداخلت کرتی ہیں. اس لیے یہ ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے. اب ریپبلکن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم یوز کریں گے آئندہ الیکشن میں. ٹرمپ جو ہے وہ کرے گا, وہ ریپبلکن کا ہے. ڈیموکریٹ کو پتا ہے کہ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی جو پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ امریکہ کے خلاف ہے. اب وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا طریقہ بن جائے کہ ہم عوام کے جو منگوں کے مطابق کچھ نہ کچھ حد تک ہم عوام کو یہ ثابت کر سکیں, کہہ سکیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے محکمہ خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن ابھی رشین ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں, الجزیرہ دیکھ لیں, جتنے انٹرنیشنل ٹائمز میگزین دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اور پاکستانی جو الیکشنز ہیں ان کو فراڈ کہا جا رہا ہے بھی فراڈ ہی ہے. بہرحال یہ اور میٹر جو ہے بہت زیادہ عدالتوں میں چیلنج آلریڈی, آج تقریباً 100 کے قریب جو مختلف حلقے ہیں ان کی پٹیشنز آلریڈی فائل ہو چکی ہیں آنریبل ہائی کورٹس میں. اب ان پہ دیکھتے ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ناظرین ہوگا کہ یہ 5 سال یہ مقدمہ چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. یہ اتنا ہائی لائٹڈ میٹر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ 2 سال ایسے ہی گزار دے گا, جی تاریخیں ڈال کے گزار دے گا. بالکل نہیں ہونا. یہ ابھی ان کا فیصلہ کرنا پڑنا ہے, اور اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ فارم 45 موجود ہے, ڈاکومنٹ ہے کمپیریزن کے لیے. ادروائز اس کی فرانزک کروا لیں, فرانزک کروا کے پتہ چل جائے گا کس کے سگنیچر ہیں کس کے نہیں ہیں. ابھی تو اتنے زیادہ ثبوت جو ہیں وہ میڈیا پہ آ چکے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں, اور ریکارڈ آ چکے ہیں کہ ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, ان کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے کہ کوئی بہت بڑی ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ سو موٹو بھی لے لے, ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو جائے. بہرحال یہ ان کی اپنی عزت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ آج بہت سارے دوستوں کی کال آئی کہ جی آپ نے پچھلا ویلاگ کیا تھا فارم 45 کا اور فارم 47 کا, تو
दोस्तों ने मशवरा मांगा था कि इसको अब हम क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि अभी तरीका जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवारान हैं, उनके लिए क्या तरीकाकार मौजूद है। देखिए, आपके पास पहला जो ऑप्शन होता है वो कोई भी प्रॉपर फॉर्म होता है जहां पे जाके आप एप्लीकेशन दायर करते हैं। मसलन अगर किसी के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और फॉर्म 47 जो है उनके खिलाफ आ गया है, तो आप अपने लोकल जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक एप्लीकेशन दें, फौरी तौर पे एप्लीकेशन दें और उसके साथ सबूत लगा के दें कि जी ये है, तो इसका हमें जवाब दें। वो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैनेज है, वो सारे जो अप्रोच हुए हैं और वो एक एकतरफा चाह रहे हैं, वो आपकी एप्लीकेशन खारिज कर देंगे। फौरी तौर पे आपने उसकी अटेस्टेड कॉपी लेनी है और हाई कोर्ट में रिट दायर करनी है। हाई कोर्ट में रिट जो होती है अंडर आर्टिकल 199 जो होती है ना, वो जो अल्टरनेट रेमेडी होती है कि आप प्रॉपर फोरम पे गए हो तो आपकी वहां पे सुनवाई नहीं हुई है, तो आप अब हाई कोर्ट में आ गए हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वहां पे आपकी सुनवाई होगी। तो आज बहुत तेजी से जो पिटीशन दायर हो रही हैं, वहां पे मुकम्मल तौर पे सबूत लगाएं और आपका सिर्फ यही मोटो होना चाहिए। इसमें किसी दोस्त ने इस पे नहीं जाना कि जी मैंने रिकाउंटिंग करवानी है। रिकाउंटिंग का आपका मैटर नहीं है। रिकाउंटिंग का अगर करना है तो दूसरी पार्टी कह रही थी रिकाउंटिंग करनी है, या आपने तो सिंपल ये कहना है कि जी ये हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो ड्यूली वेरीफाइड है और उन्होंने ऑथराइजेशन जो है उस पर दी हुई है, उन्होंने प्रॉपरली इनको जारी किया हुआ, तो इनके मुताबिक हमारा फॉर्म 47 जो है वो जारी किया जाए और जो जालसाजी करके फॉर्म 47 जो है इन्होंने जारी किए हैं उनको कैंसिल किया जाए। ये सिंपल आपकी एक पिटीशन होनी है, सिंपल, और ये बहुत जल्दी इसका फैसला हो सकता है और ये फौरी तौर पे करनी चाहिए। इसलिए भी फौरी तौर पे करनी चाहिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल नहीं बनाए हैं। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना देगा तो फिर हो सकता है थोड़ा मैटर लेट आ जाए, लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं है तो आपके पास फौरी तौर पे रेमेडी मौजूद है कि हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल, रेट पिटीशन फाइल करें, लेकिन एप्लीकेशन पहले दे के जाएंगे, अदरवाइज वो आपकी एक्सेप्ट नहीं लेंगे। वो इसलिए नहीं लेंगे कि आपने प्रॉपर फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। बहरहाल ये चूंकि दोस्तों ने पूछा था तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों को, दोस्तों को, उम्मीदवारान को ये इस पे, क्योंकि ये घर घर का मसला बन गया है, ये हर जगह का मसला बन गया है। हर इलेक्शन, मुझे तो लगता है कि 100% इलेक्शन जो है ये 80% नहीं था, 100% इमरान खान के हक में था, लेकिन इन्होंने बार बदमाशी करके इसको चेंज किया है, तो ये मसला बना है। हर जगह पे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। तो जो दोस्तों ने मुझसे आज राब्ता किया है उन्होंने बताया जी कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। सिंपल चीज है, फॉर्म 45 मौजूद है, उनका कंपैरिजन हो जाएगा, उनके वेरीफाई हो जाएगा, उनके जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। बहरहाल ये प्रॉपर फोरम पे जाके उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप रिट दायर करें। धांधली, नाजरीन, धांधली इस लेवल पे हुई है कि शायद 1977 में भी नहीं हुई थी। ये इतनी बदतमीजी से और इतनी बदमाशी से, ये धांधली नहीं है, ये सीनाजोरी है। ये सीनाजोरी से इन्होंने धांधली की है कि जमहूर का जो मैंडेट दिया हुआ उसको छीन लेना है हमने, लेकिन इंशाल्लाह ये ऐसे हालात नहीं रहेंगे, इनको वापस करना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और इन पे इंटरनेशनल प्रेशर भी है और अवामी प्रेशर में। ये भी आपको वीडियोस कुछ दिखा रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पे चूंकि मीडिया जो रिपोर्ट नहीं कर रहा कि इhtजाज हो रहे हैं, इवन के फायरिंगें हुई हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि जो हारा है उसने तो अपना फॉर्म इस्तेमाल करना, जो भी वो कर सकता है। डेफिनेटली अगर किसी के साथ आप बदमाशी करेंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, तो वो तो जुल्म हर बंदा तो नहीं सह सकता। इमरान खान को आपने कैद किया हुआ, उस पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे टूट नहीं सका है। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि आप जो है ऐसे जुल्म हर जगह पे करते रहे और अवाम आपके सामने बोले भी ना। अगर आप इस तरह कर सकते तो केपी भी करके दिखा देते। अगर आपकी इतनी बदमाशी चलती थी वहां पे, तो एक जगह पे भी आपको करने की जरूरत नहीं हुई। बहरहाल ये पंजाबी जो है हमारे दोस्त हैं, ये थोड़ा सा कमजोर हैं, शायद शरीफ लोग हैं, इसलिए यहाँ पे हमेशा जो है ऐसी बदमाशी हो जाती है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं उनका रिजल्ट फॉर्म 47 के मुताबिक मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप अच्छा वकील करें, अच्छा किसी दोस्त को करके वहां पे हम जो भी आपकी करीबी हाई कोर्ट है वहां पे रिट पिटीशन फाइल करें और उस पर जाएं और फौरी तौर पे करें। ये आपको मेरी तरफ से एडवाइस है। इसके अलावा आज जो है एक बड़ी हॉट न्यूज ये चली थी कि अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो हैं सरबराह हैं, जो एक पार्टी है जी वहदतुल मुस्लिमीन, वो उसके सरबराह हैं, खुद MNA हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को जो है गैर मशरूत तौर पे ऑफर कर दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है कि जी आप हमारी पार्टी, आपकी पार्टी है, आप हमारी कोई आपसे शर्त नहीं है, आप हमारे साथ अलहाक करें, इस पार्टी को भी चलाएं और अवाम के मैंडेट के मुताबिक जो है इसको आगे प्रोसेस करें और इसका जो है ताकि पाकिस्तानी अवाम को फायदा हो। मेरा ख्याल है कि ये डील जो है ऑलरेडी हो चुकी है और इंशाल्लाह एक आध दिन में ये सामने भी आ जाएगी। और इसलिए जो बगलें बजा रहे थे कि जी जो स्पेशल सीटें हैं वुमेन्स की या टेक्नोक्रेट्स की वो नहीं मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इंशाल्लाह वो भी मिलेंगी। इंशाल्लाह ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। आपने बस घबराना नहीं है, दुआ करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, बेहतरी के लिए दुआ करनी है और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी।
बहरहाल हमें इस पे उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हो सकता है कि जो हायर जुडिशरी है इस पे सो मोटो ले ले, लेकिन बहरहाल ये अच्छी होप रखनी चाहिए कि ये हो सकता है ऐसे सो मोटो ले ले और बहुत सारी जगहों पे ऐसे जो नए नए तजर्बात हो रहे हैं, नए नए प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, वो वहां से हमें ना गुजरना पड़े। लेकिन बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा और इंशाल्लाह हमें देखना नसीब करेगा। बाकी किसी दोस्त ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।